हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि किस प्रकार से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें पोषण है। और पोषण हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है वह हम लोगों ने जाना था। और पौधों में पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण तो आवश्यक है ही, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, लेकिन कुछ टॉपिक बच गया था जो कि इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे और आगे समझेंगे कि रंध्र क्या होता है और अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है। ठीक है, तो चलिए ये पहले जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा है वो जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे, स्वपोषी पेड़ पौधे होते हैं। स्वपोषी रंध्र के माध्यम से, किसके माध्यम से? तो रंध्र के माध्यम से। रंध्र क्या होता है आगे डिस्कशन किया जाएगा। तो रंध्र के माध्यम से CO2 तथा जड़ की सहायता से जल, पौधे जो होते हैं वो रंध्र की सहायता से CO2 को ग्रहण करते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और CO2 और जड़ की सहायता से किसको ग्रहण करते हैं? तो जल को ग्रहण करते हैं। और क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो 6,6,H12 और O6 का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। वह प्रक्रिया, एक प्रोसेस होना चाहिए, तो वही प्रक्रिया, वह प्रक्रम, एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे, स्वपोषी पेड़ पौधे ही होते हैं। तो स्वपोषी यानी पेड़ पौधे रंध्र के माध्यम से, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, के माध्यम से CO2 यानी रंध्र के माध्यम से CO2 तथा जड़ की सहायता से जल को ग्रहण कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहा जाता है, वो बनाते हैं। उन्हीं का भोजन जो होता है ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, इसका जो सूत्र है प्रकाश संश्लेषण का वो क्या है वो देखते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं। ऊपर इस पे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से सूत्र बनता है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार जो भी इधर इस साइड वाले अणु होंगे उतना ही इस साइड वाले भी अणु होंगे। ठीक है, ये बराबर होता है। तो देखिए कि कैसे बराबर होता है। देखिए, यहाँ पे C कितना है? C का कितना अणु है? 6, और O का कितना है? O का यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, तो कितना हो जाएगा? 12। और उसके बाद यहाँ पे H कितना है? H है 24, 24, और O कितना है? O कितना है? तो O है 12। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं, इस साइड। अब देखिए यहाँ पे डबल O हो गया है, डबल O हो गया ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दोनों तो एक ही हैं। तो इसको एक मिटा के इसी में क्या कर देते हैं? लिख देते हैं 24। ठीक है, इस साइड कितना हो गया? C6 है, H 24 है, और H कितना है? वो 24 है, और H कितना है? 24 है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? इधर के जितने भी अणु थे उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। आगे देखते हैं जब प्रक्रिया होगा तो किस प्रकार से बनेगा। तो C कितना है? 6 है। C कितना है? 6 है, दिख रहा है। H कितना है? 12 है। ठीक है, और O कितना है? 6 है। और उसके बाद यहाँ पे C जो O है, वो 6 और 2 है। यहाँ पे बाहर 6 है और यहाँ पे नीचे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, अभी जाने हैं। तो इसको क्या करते हैं? वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? वो भी हो जाएगा 12, 6 दूना 12, और H2O6 है, तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पे H का जो है, H नीचे 2 है, बाहर 6 है, तो मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा H हो जाएगा 12 हो जाएगा।
और यहाँ पे 1 है, ओ में तो 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओ कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि ओ तो 3 जगह पे हो गया है कि नहीं, और एच भी 2 जगह हो गया है, तो सबको एक कर लेते हैं, ठीक है। तो एच को यहाँ पे 12 है तो इसको मिटा के इसको लिख देते हैं 12 24, ठीक है। और वो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, तो 6 6 12 और 12 हो जाएगा कितना, तो एक ही जगह पे लिख देते हैं, ओ को कितना लिख देंगे 24। अब देखिए 24, ठीक है, यानी इस साइड एच का कितना है 24, तो इस साइड भी 24, ओ का 24 तो इस साइड भी 24, और सी का 6 तो इस तरह भी सी का 6 हो गया। इसका मतलब है कि ये तो ये जो समीकरण है पूरी तरह से सही है। इस प्रकार से ये समीकरण, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है जो बोर्ड परीक्षा में होता है, उसमें दो नंबर का प्रश्न ये आता है कि प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र है वो बताइए, तो ये इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये आज आप लोगों को बता दे रहे हैं कि 2 नंबर आप लोग पॉकेट में रख लीजिए इसको याद करके, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आते हैं एक टॉपिक पे जो कि है रंध्र। रंध्र मतलब स्टोमाटा। इसके पहले ही अभी चर्चा किए थे हम लोग कि जो पौधे होते हैं वे जो CO2 होता है उसको ग्रहण करने के लिए रंध्र की सहायता लेते हैं। तो रंध्र होता क्या है, इसके पिछले वीडियो में भी रंध्र का थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज पूरी तरह से डिस्कशन होगा, ठीक है। रंध्र देखिए, रंध्र जो होता है स्टोमाटा, पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहते हैं। अब देखिए रंध्र किसको कहते हैं, तो पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहते हैं, ठीक है। जो पत्ती होता है, बहुत बड़ा पत्ती, फोटो में इस तरह तो बहुत छोटा छोटा पत्ती भी होता है, बहुत बड़ा बड़ा पत्ती होता है, देखिए। तो जो पत्ती होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पत्ती है, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर पिछला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये जो है पत्ती, इसके पिछले वीडियो में पत्ती का फोटो बहुत अच्छा बनाया, जाके देखिएगा। तो पत्ती जो है इसका जो, इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इन्हीं की सहायता से पत्तियों में वायुमंडल से CO2 प्रवेश कर जाता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाता है पत्तियों में, ठीक है। और उसी से मिला के जो इन लोग अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज वो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पत्ती, इसमें छोटा छोटा छिद्र दिख रहा है, वो होता कैसा है, उसका बड़ा फोटो भी तो चाहिए ना, तो चलिए उसको बनाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं तभी ना वो बनेगा। एक सेकंड, उसको फोटो बनाते हैं, रंध्र का फोटो बनाते हैं, किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से रंध्र को बनाया जाता है। इधर जो होता है, इधर जो होता है इसको हरित लवक कहते हैं, क्या कहते हैं, हरित लवक। और बीच में जो होता है ये रंध्र छिद्र है, ठीक है। इसको कहते हैं द्वार कोशिकाएं। इसको कहते हैं हरित लवक। और इसके बीच में होता है रंध्र
छिद्र। तो और अब देख लेते हैं कि रंध्र का काम है, रंध्र की संरचना इसी प्रकार से होती है और इसके बाहर जो होता है पथिया होता है वो इस प्रकार से लीजिए। देखिए इस प्रकार से रंध्र होता है। रंध्र में बेसिकली होता क्या है, बीच में जो होता है रंध्र छिद्र और जो बाहर बिंदु बिंदु साइड साफ कर दिख रहा है उसको कहते हैं हरित लवक। और ये जो होता है इसको कहते हैं द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं जो गेट होता है ना उसी को बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। अब देख लेते हैं कि जो रंध्र होता है उसका काम क्या होता है। ये तो जानते हो कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टोमाटा यानी रंध्र कहते हैं। अच्छा, और इसका संरचना भी जान लिए कि कैसा होता है, इसको फोटो भी देख लिए। और ये हरित लवक, ये द्वार कोशिका और ये रंध्र छिद्र होता है। तो अब जान लेते हैं कि इसका कार्य क्या है, इसका काम क्या है। तो ये क्या करता है, ये CO2 को अंदर लेता है और O2 को बाहर देता है, ठीक है, बाहर छोड़ देता है। तो इसका मतलब है कि ये गैसों का आदान प्रदान करता है, लेता है और छोड़ देता है, ठीक है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जो गैस जो जल होता है उसको पत्तियों से बाहर निकालने का भी काम रंध्र के द्वारा ही होता है। तो ये तो था कि इसका कार्य क्या है। इसके दो कार्य हैं, अभी अभी हम लोग समझ गए, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जो जल होता है उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। अब ये समझ गए कि इसका काम क्या होता है, यानी इसका काम क्या होता है, लेकिन ये काम किस प्रकार से करता है वो समझ लेते हैं। देखिए जब जड़ से जो पानी होता है जल वो पौधों में ऊपर जाता है पत्तियों में, तो सबसे पहले रंध्र में आता है, ठीक है। रंध्र में जैसे पानी आता है तो रंध्र का जो ये छिद्र है ये क्या होता है, ये फूल जाता है, ये फूल जाता है। और जब फूल जाता है तो ये इसका जो रंध्र छिद्र है ये क्या होगा, ये खुल जाता है। और जब खुल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। CO2 इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जब CO2 प्रवेश कर जाएगा और जल भी है तो इनका जो भोजन है वो बन जाता है। लेकिन वहीं जब जल इसमें नहीं रहता है, जल इसमें नहीं जाता है तो क्या होता है, ये इसमें जाता ही नहीं है, तो इसका जो दरवाजा है वो खुलता ही नहीं है, ये बंद का बंदे रह जाता है, ये खुलता नहीं खुलता है, ठीक है। तो जब जल नहीं जाएगा तो ये नहीं खुलेगा, तो CO2 भी अंदर नहीं आ पाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब इसमें पानी जाएगा और ये फूलेगा तो खुलेगा, ठीक है, और जब पानी नहीं जाएगा तो ये नहीं खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे से इसी के लिए जब क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उसको उखाड़ दिया जाता है जमीन से, तो उसमें पानी तो जा नहीं पाते हैं, और इसलिए जब पानी नहीं जा पाता है तो क्या होता है कि दरवाजा जो होता है रंध्र का वो नहीं खुलता है और CO2 अंदर नहीं आ पाता, इसलिए ये लोग भोजन भी नहीं बना पाते हैं। और नहीं भोजन बना पाने के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टोमाटा है, हम लोग समझ लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये तो था पौधों में पोषण। अब हम समझते हैं कि अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अमीबा में पोषण, ये बोर्ड परीक्षा में आ जाता है, तो इसको ध्यान से देखिए। इसका जो है कुछ चरणों में ये अपना पोषण प्राप्त करता है, यानी भोजन प्राप्त करता है, ये अपना पोषण करता है। कैसे, देखिए ये अमीबा जो है, ये जो काई होता है, काई जानते होंगे आप लोग, वहाँ पे ये पानी वाले जगह पे ये बहुत सारा होता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होता है, ये इसको किसी भी तरह बना दीजिएगा ये सही बन जाता है, ठीक है। इसको किसी भी तरह, क्योंकि इसका जो कूटपाद होता है, कूटपाद मतलब ये इसको बोलते हैं कूटपाद, ठीक है। जो ही प्रवाह निकला रहता है इसके सतह से उसको कूटपाद बोलते हैं। तो कूटपाद बनता है बिगड़ता है, यानी किसी भी तरह हो सकता है, ये कूटपाद किसी भी तरह हो सकता है। जैसे अगर आप पानी है, एक गिलास पानी ले लीजिए, ठीक है, और सतह पे छोड़ दीजिए, मतलब नीचे पानी को छोड़ दीजिए, तो कैसे होगा, पानी एक ही जगह पे रुकेगा कि छिटरा जाएगा, छिटरा नहीं जाएगा, पानी पूरी तरह से छिटा जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। तो पानी इधर उधर चला जाता है तो उसका कोई निश्चित नहीं है। उसी प्रकार से इसका जो
बाहरी सतह होता है वो निश्चित नहीं है, ठीक है। अमीबा का बाहरी सतह निश्चित नहीं होता है, वो उत्पादों का बना होता है, ठीक है। वो किसी भी तरह हो सकता है। उत्पाद माने इसको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। चलिए, तो और इसके बीच में एक केंद्रक होता है और इसमें जीव द्रव्य होते हैं, ये इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य, इसमें भी होता है, ठीक है। और ये केंद्रक इसको कहते हैं, ठीक है। ये है अमीबा। और इसमें पोषण किस प्रकार से होते हैं, तो देखिए क्या होता है कि इसके सामने जब भी कोई भोज्य पदार्थ आता है, खाद्य पदार्थ, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भोजन आ गया, ठीक है, ये भोजन है, तो बोल सकते हैं भोजन। तो भोजन जब आ गया तो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे भोजन की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसको तो भोजन दिख गया है, अभी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। अभी जब धीरे धीरे बढ़ेगा इधर, तो ये नजदीक आता जाएगा, तो इसको नहीं बढ़ा के इसी को इधर कर देते हैं। तो ये भोजन को क्या करता है, वहां पहुंच के कैप्चर कर लेता है, और ये जो है इसका उत्पाद उसको क्या करने लगता है, इसको बढ़ाने लगता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये जो उत्पाद है इसको पूरी तरह से बढ़ा देता है। अब उत्पाद को बढ़ा दिया, अब इतना रिक्त है, अब इसको भी क्या करेगा, इसको भी भर देगा, ठीक है। इतना बढ़ा देगा कि पूरी तरह से जाके कैप्चर कर लेगा, पूरी तरह से कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अब कैप्चर कर लिया, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ है उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करके उसके बाद क्या करता है कि उसमें से जितने भी पोषक तत्व हैं, उस खाद्य पदार्थ का जितने भी पोषण है, मतलब पोषक तत्व है, उसको ग्रहण कर लेगा, उसको खींच देगा पूरी तरह से, ठीक है। उसमें से पोषक तत्वों को खींच लेगा और अपना पेट भर लेगा। और इसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, ये रिक्तिका है बीच में, रिक्तिका, तो उसके बाद क्या करेगा, ये रिक्तिका है, तो इसके बाद क्या करेगा, ये इसको बाहर निकाल देगा। अब तो इसका काम हो गया, इसमें से जितना भी निचोड़ होगा उसको निकाल लेगा, उसके बाद इसको क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। तो उसके बाद फिर से प्रभाव खुल के, और ये यहाँ से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन टुकड़ों में निकलेगा, इसमें अब पोषक तत्व नहीं है, खाद्य पदार्थ में खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अमीबा क्या करता है, पोषण करता है। तो अब इसको चरणों में लिख लेते हैं, चरण में, चरण 1, चरण 2, चरण 3, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पहले चरण 1 में क्या करता है अमीबा कि भोजन को जैसे देखता है तो उत्पादों को बढ़ाता है, ठीक है, उत्पादों को बढ़ाने लगता है। उत्पाद क्या होता है आपको पता है, ठीक है। तो चरण 1 में उत्पादों को खाद्य पदार्थ की तरफ की ओर बढ़ाने लगता है, बढ़ाने लगता है। उसके बाद चरण 2 में क्या करता है, चरण 2 में खाद्य पदार्थ को घेर लेता है उत्पादों द्वारा, खाद्य पदार्थ को घेर लेता है, घेर लेता है। उसके बाद चरण 3 में उसका जो पोषक तत्व उसको ग्रहण कर लेता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ का दूसरा पेंसिल ले लेते हैं, खाद्य पदार्थ का, और तीसरा जो चरण है उसमें खाद्य पदार्थ का पोषक तत्वों को
खाद्य पदार्थ के पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये 3 चरण हुए और एक चौथा भी चरण है चरण 4। चरण 4 में क्या है कि जो खाद्य पदार्थ के पोषक तत्वों को तो ले लिया, अब उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है उनको इसको मिटा देते हैं और उसके बाद नीचे, क्योंकि नीचे लिखने का जगह नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको कोशिका अपने अमीबा से यानी कोशिका से बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये चरण 4 ही था, चरण 4 था। तो समझ लिए बात को आप लोग। ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही मैटर करता है, इसको समझ लिए तो समझिए आपका बोर्ड में जो नंबर है उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, अमीबा का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहला चरण था कि उसकी तरफ बढ़ेगा। दूसरा चरण में क्या करेगा, अपने उत्पादों द्वारा खाद्य पदार्थ को घेर लेता है। तीसरा चरण में खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है। और चौथा चरण में अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ है उनको कोशिका से बाहर निकाल देता है। अपशिष्ट पदार्थ हो गया, क्योंकि भोज्य पदार्थ को जो पोषक तत्व ग्रहण कर लिया जाएगा तो अपशिष्ट पदार्थ हो गया, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि बनाने में मेहनत लगता है। आप लोग लाइक कीजिएगा, आपके लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन उससे हमारा उत्साह बढ़ जाता है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।